मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो मैं आज ये एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ, क्योंकि उनके 12 तारीख से एग्ज़ाम है। तो स्पेशल जो आरयू के बच्चे और आरयू से संबंधित कॉलेज के जो बच्चे एमए इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान से देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहला पेपर है आपके ग्रामर का, ये आपकी परसेंटेज को एकदम बाउंस करने वाला पेपर है, क्योंकि इस पेपर में आपके नंबर जो हैं वो बिल्कुल एग्रीगेट आएंगे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसमें हैंड राइटिंग के और वोकैबुलरी के नंबर नहीं कटेंगे आपके। इसमें तो आपने जो सही कर दिया उसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस पेपर में ये पेपर आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होगा। अब मैं तैयारी कैसे करूं, अब इस बात पर बात करते हैं। तो देखो, इस पेपर में याद करने की कोई चीज़ है नहीं, इस पेपर को समझने की ज़रूरत है। आपके इस पेपर में टोटल, मेरे पास में ये 2022 का पेपर है, और आपके इस पेपर में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन आता है, उस पहले क्वेश्चन में ए, बी, सी और डी ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं जी। पहला जो ऑप्शन है वो आता है एस वी ओ सी ए वाला। दूसरा जो ऑप्शन आता है जॉइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो डिपेंडेंट क्लोज का। और चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आपके आता है कंसेप्ट और नोशन का। और जो दूसरा प्रश्न आता है वो आपके थीम राइटिंग का आता है, जिसमें 3 थीम राइटिंग होती है। एक करना होता है 15 नंबर का, यह आपके क्वेश्चन होता है। और तीसरा नंबर का जो ए सेक्शन है उसमें ईडियम फ्रेज आती है, जिसमें आपको सेंटेंस बना के लिखना है। फिर सिनोनिम्स आते हैं और एंटोनिम्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये 15 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये 20 नंबर का होता है, जो आपके अनसीन पेसेज आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 20 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आईपीए का होता है, जिसमें आपको फोनेटिक्स बनाने पड़ते हैं। और बी में जो रहता है वो मार्क द स्ट्रेस का रहता है। और इसी का जो सी सेक्शन है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो ये आपका एक पेपर पैटर्न है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम करें कैसे इस पेपर को। देखो, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो है वो अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत है, पेपर की जो शुरुआत है, वो आप पैसेज से करें। आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। और पैसेज को ध्यान से पढ़ते हुए उसके प्रश्नों का आंसर दें। अब आंसर कैसे देना है, ध्यान रहे, लाइन टू लाइन मिला के आंसर नहीं देना है। पैसेज को पढ़ोगे, फिर आंसर क्वेश्चन को पढ़ोगे, और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे। ये नहीं कि मैं लाइन टू लाइन मिला के लिख दूं, अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन की मैं शुरुआत थीम राइटिंग से, जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका वो थीम राइटिंग से आप करोगे, क्योंकि पैसेज में थीम राइटिंग में टाइम लगता है। अब थीम राइटिंग को आपको कम से कम 125 से 150 वर्ड में करना है, और बिना पॉइंटों के करना है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 10 से 15 मैंने आपके दी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार बन रही है वो सोशल मीडिया पे बन रही है, इलेक्शंस पे बन रही है, ई वाहनों के ऊपर बन रही है, जो इम्पोर्टेंट टेररिज्म पे बन रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बन रही है। ये थीम आप ज़रूर लर्न करें। अगर आपको हिंदी लर्न होगी तो आप उसकी इंग्लिश आसानी से बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप पैसे से शुरू करेंगे, दूसरा थीम राइटिंग से शुरू करेंगे, और तीसरा जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये एक बड़ा पेचीदा टॉपिक है आपके। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पोइम जो है वो अनसीन आएगी। अब कई बच्चों को जो है लिटरेरी थ्योरी नहीं आती है कि सर मैं लिटरेरी थ्योरी की जो शुरुआत है वो कैसे करूं, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी की जो शुरुआत है वो इसमें आप टाइटल से, जो इसका जो थीम राइटिंग है, जो इसका थीम प्लॉट है, उससे करें। आप पहले पोइम को जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद में सबसे पहले टाइटल, फिर थीम और समरी लिखे। उसकी समरी आप इजी लैंग्वेज में लिखे, और फिर इसमें साउंड, म्यूजिक, फिगर ऑफ स्पीच, राइम, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार आप इसकी फिगर ऑफ स्पीच, राइम वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ले। अगर नहीं भी आता है तो पॉइंट जरूर लिख के आए। मैं वीडियो बना रखा हूं इसके ऊपर, तो भले आपके अच्छे नंबर ना आए इसमें, लेकिन जरूर आपके कुछ ना कुछ नंबर देगा। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत पैसेज से, दूसरे की थीम राइटिंग से, तीसरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन से हम शुरुआत करेंगे। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एसवीओसी है। देखो, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एसवीओसी अगर पूरा होगा ही नहीं, तो आपको जो सेंटेंस दे रखा है बस आपको उस सेंटेंस को समझना है, और उस सेंटेंस को समझ के आपको देखना है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट जो एजेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो हु का जवाब दे। फिर वर्ब,
उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे आप? जो व्हाट का वो हुम का जवाब दे, जो व्हाट का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हुम का जवाब दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वेन, वेहर, हाउ, विच इनका जवाब देता है वो एडवर्ब होती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट को जो पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का ही पूरक होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में अंतर ये होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब यहां पर पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि आई का और पेन से का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं कहूं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो यहां पे टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि आई है वही टीचर है, टीचर है वही आई है, यानी कि एक दूसरे का पूरक है। तो आप एस बी ओ सी ए को एक बार प्रैक्टिस कर लें और वह इत्मीनान से आप क्वेश्चन नंबर डाल के अच्छे तरीके से और 5 के 5 ढंग से लिखोगे, और ढंग से लिखने के बाद उसका पैटर्न बना के आओगे आप। ये नहीं कि उसी के नीचे आपने लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ऐसा नहीं। आप उसके नीचे लिखने के बाद एक पैटर्न बना के आएंगे इसका, ठीक है। और जो उसके बाद में आप कंजक्शन का करोगे, तो कंजक्शन में और नहीं पढ़ना है, केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ना है। जैसे यट रहा, बट रहा, सो रहा, एंड रहा, और रहा, स्टिल रहा, इज रहा, नॉट ओनली बट आल्सो रहा, ईदर और रहा, नीदर नोर रहा, बोथ एंड रहा। इन्हीं कंजक्शन से आपको जोड़ना है, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट क्लोज का। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर डिपेंडेंट क्लोज के लिए आप सबऑर्डिनेट क्लोज पढ़ लो। देखो दो तरह के क्लोज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज स्वतंत्र अर्थ देता है, डिपेंडेंट क्लोज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर रहता है। और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है ना वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। और इस तरह से आप इस क्लोज वाले क्वेश्चन में अच्छे नंबर ला सकते हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। और फिर इसी में ही आपके जो कंसेप्ट और नोशन का क्वेश्चन आता है, तो मॉडल्स में मैं आपको बता दूं कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, शुड और मस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पहले कंसेप्ट में उसको जांच लीजिए, उसमें बता दीजिए भाई इसमें इस मॉडल का यूज हुआ है और इस वजह से हुआ है, और फिर नोशन में उस मॉडल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए आप। ये आपका कंसेप्ट और नोशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पैसेज से शुरुआत करेंगे, दूसरा थीम राइटिंग से, तीसरा हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन से, और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आएंगे एस बी ओ सी ए से, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डिपेंडेंट, फिर कंसेप्ट और नोशन। फिर इसके बाद हम लास्ट में जो आएंगे वो आएंगे हम इसमें एनी ऑफ द जो नोट्स है उसमें। अब देखो आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार बन रहे हैं वो बन रहा है फ्लोसिव, फ्रिकेट से, सेमी वोवेल से, वर्ड स्ट्रीस, डिप्टोंग्स, मोनोफोथोंग्स और नेसल। ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसमें से 2 करने हैं आपको, और डिटेल में करना। एक ही पेज पे आपको 2 कर देने, 5-5 नंबर के आएंगे, 10 नंबर का हो जाएगा। और जो मैंने बताया है फ्रिकेट, नेसल, डिप्टोंग्स, मोनोफोथोंग्स, वर्ड स्ट्रीस, ये लर्न करें। और जो आईपीए वाला जो क्वेश्चन होता है इसके लिए आप फोनेटिक्स की जो दो लिस्ट आती है उसको पढ़ लीजिए। एक तो देवनागरी लिपि की और एक डेप्टंग्स और मोनोफोथोंग्स के बारे में आप पढ़ लीजिए, ताकि आप इसका जो फोनेटिक्स है वो अच्छे तरीके से बना पाए। और वर्ड स्ट्रीस के 2 स्ट्रीस है मैंने पढ़ाया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रीस और सेकेंडरी स्ट्रीस। प्राइमरी जो स्ट्रीस है वो खड़ी पाए होता है, सेकेंडरी स्ट्रीस निम्न पाए होता है। सेकेंडरी स्ट्रीस हमेशा उपसर्ग पर प्रत्यय पे लगता है, और जो रूट वर्ड होता है उसके साउंड पर बलाघात जो लगता है वो प्राइमरी स्ट्रीस का लगता है। तो आप इस तरह से स्ट्रीस को और फोनेटिक्स को ध्यान से करें। और फिर मैं आपको एक कंप्लीट कल एक वीडियो रिटर्न लिख करके मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से पेपर को करना है। तो जो भी दिक्कत आए बच्चों को वो मेरे से जरूर क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो नोट्स यहाँ से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें एग्जाम ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, चाहे वो शेखावाटी का हो, चाहे वो ब्रज का हो, चाहे वो सीकर का हो, चाहे वो कोटा का हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का हो। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।